हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, वक्त हो चला है दिन भर के करंट अफेयर का। जो करंट अफेयर महत्वपूर्ण होते हैं प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के बेस पर, जो आईएएस के प्री एग्जामिनेशन होते हैं उनके बिहाफ पर जो करंट अफेयर महत्वपूर्ण होते हैं उसकी सीरीज यहाँ पे डाली जा रही है, वीडियो डाली जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो को हम प्रीलिम्स फैक्चुअल के नाम से जानते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स फैक्चुअल इस वीडियो का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि फैक्ट आधारित जो भी प्रश्न बन सकते हैं प्रीलिम्स पे, वो यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आज भी हम पहले की तरह यहाँ पे 3 टॉपिक ले रखे हैं, जो दिन भर के महत्वपूर्ण यहाँ पे घटनाक्रम के 3 टॉपिक हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं उनसे बता दूं, यहाँ पे बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को यदि आप पसंद कर पा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और ताकि अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आईएएस के प्री एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और बारीकी से, और चाहे तो इसके नोट्स भी बना लें, और इन फ्यूचर इसकी पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करने में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पे पहले अपने टॉपिक से। भारतीय सेना का पर्वतारोहण अभियान हुआ है, देखते हैं, शुरू करते हैं क्या है ये। देखिए दोस्तों, भारतीय सेना का पर्वतारोहण अभियान है, ये हाल ही में माउंट मकालू के लिए प्रथम भारतीय सेना पर्वतारोहण फर्स्ट इंडियन आर्मी माउंटेनिंग अभियान की शुरुआत की गई है। दोस्तों, माउंट मकाल की जो ये जो माउंट मकाल की ये है वो ये 8485 मीटर ऊंचा है। देखते हैं दोस्तों, भारतीय सेना ने 8000 मीटर से ऊंची सभी चुनौतीपूर्ण चोटियों को फतह करने का लक्ष्य बनाया है। देखिए दोस्तों, ये करंट का टॉपिक है, तो पुटअप कर सकते हैं यूपी पीसीएस या फिर स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में भी डायरेक्ट पुटअप कर सकते हैं कि भारतीय सेना ने जिस चोटी को यहाँ पे फतेह का लक्ष्य बनाया है माउंट मकाल की, वो कितनी मीटर लंबी है, कितनी मीटर ऊंची है। तो दोस्तों, यहाँ पे 8000 मीटर लगभग ऊंची है। यहाँ पे एग्जैक्ट जो वो है डेटा है वो 8485 मीटर दे रखा है, लेकिन 8000 मीटर के आसपास ये ऊंची है। दोस्तों, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे क्या मेंशन किया गया है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से भारतीय सेना ने माउंट मकालू हेतु अपने पहले अभियान की शुरुआत की है। तो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि जो भारतीय सेना पर्वतारोहण का अभियान वो किस चोटी से यहाँ पे शुरू की है। तो माउंट मकालू की चोटी, यहाँ पे माउंट मकालू की चोटी है, इससे यहाँ पे इन्होंने शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। माउंट मकालू दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8485 मीटर है। दोस्तों, 5th लार्जेस्ट यहाँ पे है, 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों, यदि आप देखना चाहें माउंट मकालू की बात करते हैं, यदि आप देखना चाहें तो हम दिखा देते हैं। ये रहा, ये आपका माउंट मकालू। देखिए दोस्तों, ये रहा, ये आपका माउंट मकालू है। इसी चोटी की बात की जा रही है। इसी चोटी के शिखर पर यहाँ पे टारगेट बनाया गया है। यहाँ पे टारगेट इसी ऊंचाई, इसी चोटी पर यहाँ पे जो भारतीय सेना है वो चढ़ने को यहाँ पे तैयार है दोस्तों। और कहा माना जाता है ये बहुत ही कठिन है, ये जो चढ़ाई इसकी वो चढ़ाई है, इसकी हर तरह की परीक्षा यहाँ पे ली जाती है। यदि आप देखते हैं आगे और मेंशन किया गया इसी के बारे में दोस्तों, तो ये फिगर हमने आपको ये जो है इमेज वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे शुरू करते हैं आगे और क्या मेंशन किया गया है दोस्तों। देखिए, आप यहाँ पे दिखाते हैं आगे क्या मेंशन किया गया है दोस्तों। आगे ये देखिए, ये इस चोटी को दुनिया की सबसे खतरनाक पर्वत चोटियों में से एक माना जाता है, और मौसम की ध्रुव परिस्थितियों तथा हाड़ कपा देने वाली ठंड के कारण उस पर चढ़ना बेहद चुनौतीपूर्ण समझा जाता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कितना ये कठिन वाला काम है जो माउंट यहाँ पे भारतीय सेना यहाँ पे करने जा रही है। यह पर्वत चोटी पर्वतारोहियों की तकनीकी सूझबूझ, मानसिक और शारीरिक साहस तथा माउंट मकालू के शिखर तक पहुँचने का उनके संकल्प की परीक्षा लेती है। तो दोस्तों, इस तरह की चीज़ यहाँ पे माउंट जो मकालू की जो चोटी है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, प्रश्न ये बन सकता है कि भारतीय जो सेना का अभियान है वो कौन से यहाँ पे माउंट जो चोटी है वो पूछ सकते हैं, उसकी लंबाई पूछ सकते हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन की गई है। तो दोस्तों, हमने पहले टॉपिक पे यहाँ पे डिस्कस किया भारतीय सेना का जो जिस चोटी पे यहाँ पे चढ़ने जा रही है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ पॉइंट दे रखे हैं। इस चुनौतीपूर्ण कार्य पूर्वक पूरा करने के लिए भारतीय सेना अपने दल को पिछले 6 महीने से कड़ा प्रशिक्षण दे रही थी। इस अभियान की तैयारी के तहत इस दल ने माउंट कॉमेट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, और यह दल इस चुनौतीपूर्ण मिशन के लिए नई दिल्ली से रवाना होगा, और माउंट मकालू की चोटी के शिखर तक पहुंचने के शिखर में 6 शिविर स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पे कुल 6 शिविर स्थापित किए जाएंगे। तो इस तरह के जो डेटा है वो महत्वपूर्ण है, इसे आप याद कर सकते हो। तो पहले पॉइंट में हमने भारतीय सेना का पर्वतारोहण अभियान यहाँ पे हमने जाना है क्या, और
कैसे। और दूसरे पॉइंट में हम यहाँ डिस्कस करने जाना है मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, यहाँ पे पाकिस्तान को घेरा है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या आगे क्या पॉइंट यहाँ पे पुटअप किए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह। देखिए दोस्तों, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, यहाँ पे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने पर विचार कर रहा है। दोस्तों इससे पहले जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मतलब वित्तीय कार्रवाई कार्यबल है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल चुका है। अब दोस्तों आपके मन में आ रहा हो कि ग्रे लिस्ट क्या है और ये वित्तीय कार्रवाई कार्यबल क्या है। तो दोस्तों पहले हम समझेंगे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल है क्या और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों जब भी वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की बात आती है तो हम जान लें दोस्तों, ये एक अंतर सरकारी संस्था है जो काले धन को वैध बनाने के लिए 1989 में बनाई गई थी। जो लोग काले धन को यहाँ पे वैध बनाते हैं, वाइट करते हैं, जैसे ब्लैक मनी को यहाँ पे वाइट करते हैं, उनके विरुद्ध यहाँ पे कार्य करने के लिए जिस संस्था का यहाँ पे निर्माण किया गया था। आगे चलकर यहाँ पे दोस्तों 2002 में इसका विस्तार किया गया, 2002 में इसका विस्तार किया गया 2002 में। और ये संस्था इस पर भी काम करने लगी कि आतंकवाद को धन मुहैया आतंकवाद को जो कंट्री आतंकवाद को यहाँ पे धन मुहैया कराती है उसके विरुद्ध यहाँ पे इस संस्था का काम हो गया नीतियां बनाना। तो दोस्तों 2002 में इसको और विस्तारित किया गया। और यहाँ पे अगर वित्तीय कार्रवाई कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात आती है तो इसका स्टेबलाइज किया गया था वो 1989 में स्टेबलाइज किया गया था। और 2002 में ये क्या हुआ, इसको विस्तार किया गया। और जो भी कंट्री यहाँ पर आतंकवाद को फंड प्रोवाइड करती है उसके विरुद्ध ये काम करता है। तो दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने इससे पहले ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में यहाँ पे डाल दिया है। दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे ग्रे लिस्ट क्या है, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे ग्रे लिस्ट किस तरह से यहाँ पे ग्रे लिस्ट का काम करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे ग्रे लिस्ट क्या है। दोस्तों ग्रे लिस्ट उसने कहते हैं, जैसे ग्रे लिस्ट की बात आती है उन कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है जो कंट्रीज अपने देश के फाइनेंशियल सिस्टम को टेरर फंडिंग और इस तरह की जो भी मनी लॉन्ड्रिंग में लगाती हैं। अपने देश की जो फाइनेंशियल सिस्टम है, अपने देश का जो पैसा है वो टेरर फंडिंग में लगाती है, टेरर फंडिंग और यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों में लगाती है, मतलब आतंकवाद पे अपना पैसा खर्च करते हैं, अपने देश का पैसा। ऐसे देशों को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। तो यहाँ पे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने ग्रे लिस्ट में और पहले से ही पाकिस्तान को डाल दिया है। अब जो है एशिया प्रशांत समूह भी बात कर रहा है ग्रे लिस्ट में डालने को पाकिस्तान को। तो समझो दोस्तों ये तो रही ग्रे लिस्ट और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की बात। दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और क्या मेंशन किया गया है। एशिया प्रशांत समूह की बात की गई है दोस्तों। अब देखिए एशिया प्रशांत समूह की बात की गई है, एशिया पैसिफिक ग्रुप। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे है दिया क्या है। देखिए दोस्तों APG एशिया पैसिफिक ग्रुप एशिया प्रशांत क्षेत्र हेतु वित्तीय कार्रवाई कार्यबल फफ्ट की शैली पर आधारित एक क्षेत्रीय निकाय है। इस अंतर सरकारी संगठन की स्थापना 1997 में की गई। देखिए दोस्तों जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है वो किस तरह काम करता है। जो अभी एशिया प्रशांत समूह है जो पाकिस्तान पे कार्रवाई करने की बात कर रहा है, ग्रे लिस्ट में डालने की बात कर रहा है, वो ठीक वैसे ही काम करता है जैसे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल काम करती है, जिसे अभी मैंने डिस्कस किया। वो ठीक वैसे ही काम करती है। उसकी स्थापना एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो स्थापना एशिया प्रशांत समूह की, उसकी स्थापना 1997 में हुई। दोस्तों ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसे आप याद कर लें। स्टेट PCS UPSC के एग्जामिनेशन में जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं, इसके प्री एग्जामिनेशन इसके बिहाफ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एशिया प्रशांत समूह में भारत सहित 41 सदस्य हैं। जो एशिया प्रशांत समूह है उसमें कुल 41 सदस्य हैं। एशिया प्रशांत समूह यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि इसके सदस्य बड़े पैमाने के विनाशकारी हथियारों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। मतलब जो इस तरह की बातें हमने मनी लॉन्ड्रिंग की बात बताई, इस तरह की जो भी बातें जो भी कंट्री इसको प्रोवाइड कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग की जैसे चीजों को, आतंकवाद जैसे चीजों पर पैसे यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है, उन पर विरोधात्मक तरीके से यहाँ पे कार्यवाही करता है एशिया प्रशांत समूह भी। और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि एशिया प्रशांत समूह का क्या इस समूह में भारत भी है। तो दोस्तों बिल्कुल हाँ, भारत भी इस समूह में है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भारत भी इस समूह का हिस्सा है। देखिए दोस्तों भारत सहित 41 सदस्य समूह का हिस्सा है। आगे बढ़ता है दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है। APG को 13 मूल संस्थापक सदस्यों के बीच सर्वसम्मति से एक स्वायत्त क्षेत्रीय एंटी मनी लॉन्ड्रिंग निकाय के रूप में बैंकॉक थाईलैंड में 1997 में स्थापित किया गया था।
दोस्तों इसे 1997, जैसे मैंने पहले ही बताया, इसका स्थापना जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है उसकी स्थापना 1997 में यहाँ पे थाईलैंड में हुई थी, बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। दोस्तों हमने यहाँ पे डिस्कस किया मनी लॉन्ड्रिंग एवं प्रशांत समूह के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसे आप अपने नोट्स बना सकते हैं और इन फ्यूचर हम इसके पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम की बात की गई है। अंतिम हमने डिस्कस करना है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज की बात की गई है। स्कीम की बात आखिरकार है ये क्या दोस्तों, शुरू करते हैं। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्रों ने बैंकों ने एम्प्लॉई स्टॉक परचेज स्कीम, देखिए एम्प्लॉई स्टॉक परचेज स्कीम के माध्यम से कर्मचारियों को से लगभग 5,000 करोड़ रुपए से जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है। दोस्तों एम्प्लॉई स्टॉक परचेज स्कीम, इसके माध्यम से कर्मचारियों से, अपने कर्मचारियों से लगभग 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की यहाँ पे बात कही जा रही है। दोस्तों देखते हैं यहाँ पे है क्या ये जो एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम है, ये है क्या। हम देखिए दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया गया है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम किसी कंपनी द्वारा संचालित एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें भाग लेने वाले कर्मचारी अपने कंपनी के शेयर को रियायती मूल्य पर खरीद सकते हैं। मतलब दोस्तों जो ये स्कीम है उसके तहत, जैसे कोई आप किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप एक्स हैं और एक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो दोस्तों एक कंपनी में जब आप काम कर रहे हैं तो इसके जो शेयर हैं वो शेयर आपको रियायती, मतलब और लोगों की अपेक्षा आपको यहाँ पे सस्ते दाम में इसके शेयर आपको मिल जाएंगे। तो उसी चीज की यहाँ पे बात की गई है कि ये रियायती मूल्यों पर यह खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए कंपनियां अब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम के रूप में अक्सर अपने कर्मचारियों को स्टॉक से पुरस्कृत करते हैं, मतलब यूजुअली ये स्टॉक से पुरस्कृत करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ऐसे स्टॉक होते हैं जिन्हें कर्मचारियों को एक तय अवधि में दिया जाता है। इस ऑप्शन का प्लान के तहत कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित मूल्य पर कंपनी का शेयर खरीदने का अधिकार दिया जाता है। मतलब दोस्तों जब भी जैसे एक कंपनी है, यहाँ पे एक कंपनी हो और एक्स बंदा यहाँ पे इस कंपनी में काम कर रहा है और ये स्टॉक यहाँ पे खरीदना चाह रहा है, शेयर खरीदना चाह रहा है, तो दोस्तों अभी देखेंगे अगर हम कि जो एक कंपनी है उसके स्टॉक शेयर के रेट बहुत अधिक है पहले की अपेक्षा, जो अभी बढ़ गए हैं। तो दोस्तों लेकिन एक्स जो बंदा एक्स यहाँ काम कर रहा है उससे जो है ये शेयर खरीदेगा जब, तो उसे पूर्व निर्धारित जो पहले का मूल्य चल रहा है उसी रेट पर इसे यहाँ पे इसे शेयर दिया जाएगा। तो उसी चीज की याद यहाँ पे उल्लेख किया गया है। देखते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या दिया है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम कर्मचारियों को कंपनी के स्टॉक खरीदने, आमतौर पर रियायती मूल्यों पर हेतु अपने वेतन का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करती है। मतलब स्टॉक यहाँ पे एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम जो है वो अपने जो यहाँ पे इनके जो कर्मचारी काम करते हैं वो कर्मचारी अपने वेतन से ही इसका जो शेयर है वो स्टॉक है वो खरीद सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या दिया है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के विपरीत एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम धारकों के पास कोई विकल्प नहीं होता है, उन्हें अपने वेतन के से मासिक कटौती के माध्यम से कीमत को भुगतान करना अनिवार्य होता है। दोस्तों ये तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम के बारे में। यहाँ पे तीसरा हमने टॉपिक डिस्कस किया एम्प्लॉय स्टॉक स्कीम के बारे में। दोस्तों आज हमने डिस्कस किया यहाँ पे तीन टॉपिक में हमने डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया है, पहला भारतीय सेना का पर्वतारोहण अभियान है, जो कि अब यूपीएससी के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछा जा सकता है। दूसरा हमने डिस्कस किया है मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह की बात, जो कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की बात हो रही है। और तीसरा हमने डिस्कस किया दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज की बात, जो कि इकोनॉमिक पोर्शन से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। दोस्तों अगर पसंद आ रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपने राय दे सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने सहपाठियों तक फेसबुक पे अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें, ताकि और लोगों को इसका जो लाभ है वो मिल सके।